प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर की अनंत योजना में कलीसिया पाप रहित है। कलीसिया के पाप का इतिहास नहीं है। ये पूर्णतः आत्मिक और पूरे रूप में मसीह में से है। परंतु कलीसिया के वास्तविक इतिहास के बारे में क्या है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि वो पूर्णतः मसीह में से नहीं है और उसका अधिकतर तत्व पृथ्वी का ही है। किस प्रकार मसीह कलीसिया को परिपक्वता में लाएगा, ये फिर दोबारा से एक प्रश्न हमारे सामने आता है। वो इसे वचन रहमा के जल में स्नान कराकर शुद्ध करेगा। मैंने पहले के सरमन में बताया था कि जल जीवन को बताता है। यह उस जीवन का प्रतिरूप है जो मसीह की मृत्यु के विमोचन या छुटकारे के पहलू द्वारा दिया गया है। मसीह अपने वचन, अपने रहमा में, अपने जीवन में हमें शुद्ध करने के लिए उपयोग कर रहा है। मेरे अजीजों, इसका अर्थ क्या है कि मसीह हमें अपने वचन के द्वारा अपने जीवन से शुद्ध करता है? एक प्रश्न हमारे सामने फिर आता है। मेरे अजीजों, हम पहले कलीसिया की समस्या परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। उसकी कमी ये नहीं है कि जिस मसीह को उसने ग्रहण किया वो बहुत कम है, परंतु मसीह के अलावा उसके पास बहुत सी अन्य बातें हैं। परमेश्वर की इच्छा में कलीसिया पूर्णतः मसीह में से आती है, बिना किसी पाप के, बिना किसी शरीर के, और जिसमें स्वाभाविक जीवन नहीं है। परंतु हमारी वास्तविक स्थिति के बारे में क्या है, एक प्रश्न आता है। मेरे अजीजों, हम में से प्रत्येक जो सच में मसीह से संबंधित है, उसमें एक निश्चित भाग है जो आत्मिक और पूर्णतः मसीह है। हम इस भाग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस भाग के अतिरिक्त अभी भी हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो मसीह की नहीं है। हमें इन सभी बातों के लिए शुद्ध होने की आवश्यकता है। शुद्ध होने का क्या अर्थ है? एक प्रश्न हमारे सामने है कि शुद्ध होने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है घटाना, ना कि जोड़ना। यदि शुद्ध होने का अर्थ हम में जुड़ाई या परिवर्तन से है तो ये रंगाई होगा। उत्पत्ति 2 में हव्वा को शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह परमेश्वर की अनंत योजना में कलीसिया का प्रतिरूप थी। परंतु यदि हम मान लें कि आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान पर लाने की योजना बनाता है जहां आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें कैसे शुद्ध करता है? एक प्रश्न है हमारे सामने। वो हमें इसे अपने जीवन के साथ अपने वचन द्वारा करता है। बहुत बार हम नहीं जानते कि हमें किस पहलू में शुद्ध होने की आवश्यकता है, परंतु हमारे भीतर का जीवन हमें जानने नहीं देगा। बहुत पहले उसका रहमा हम में आता है, इस बात का संकेत करता हुआ कि हमें किस बात से निपटना है। एक और ये जीवन है जो हमें छूता है, और दूसरी ओर ये वचन है जो हमें बताता है। कभी कभी हम किसी ऐसी बात में व्यस्त रहते हैं जो सिद्धांत के अनुसार बहुत भली लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और इसे करने का हमारा कारण भी बहुत सही होता है। परंतु यहाँ अंदर कहीं कुछ ऐसा है जो हमसे जुड़ा रहता है और हमें छोड़ता नहीं। यह हमें बताता है कि किसी निश्चित बात को हमें व्यवहार में लाना चाहिए और इसे शुद्ध करना चाहिए। एक और ये जीवन है और दूसरी ओर प्रभु का वचन है। इसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं। कभी कभी क्रम बदल जाता है। आरंभ में हमें उस समय अनुभव नहीं होता जब हम किसी विशेष कार्य में व्यस्त होते हैं। वास्तव में हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, परंतु जब रहमा आता है, प्रभु का वचन पहले हमसे बातें करता है, ये बताते हुए कि ये विशेष बात गलत है, और तब हमारे अंदर का जीवन हमसे मांग करता है कि हम इससे निपटे। यह हमारा दैनिक जीवन है। या तो प्रभु का जीवन हमें कुछ करने की आज्ञा नहीं देता और वचन आ जाता है
या पहले वचन आता है और फिर जीवन आगे बढ़ता है, ये मांग करता हुआ कि हम इससे निपटे, परंतु ये सदा वचन में जल की शुद्धता से हमें पवित्र करता है। इसलिए हमारे विकास और उन्नति की संपूर्ण बात जीवन और रहमा के प्रति हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि हमारे पास कोई भी जीवन का आंतरिक भाव है, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए। हमें अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपया मुझे रहमा दो ताकि मैं इस स्थिति से निपट सकूं। मेरे दोस्तों, यदि प्रभु हमें रहमा देता है, पहले हमसे बात करता है, हमें तब भी उससे कहने की आवश्यकता है कि हमने जीवन की पूर्ति करे ताकि इस बात से हम निपट सके। यदि हम इस बात पर अपना ध्यान लगाते हैं और इन्हें गंभीर रूप में लेते हैं, प्रभु हमें वचन के जल के स्नान द्वारा शुद्ध करेगा ताकि हम पवित्र हो सके। प्रभु के सामने कलीसिया का अर्थ जो जल के स्नान द्वारा शुद्ध किया जा रहा है, वो ये है कि मसीह का जीवन उस प्रत्येक भाग से निपट रहा है जो मसीह से बाहर है। स्वाभाविक जीवन और वो सब जो मसीह से नहीं है, उसे अवश्य ही शुद्ध कर देना चाहिए। पवित्रीकरण शुद्ध करने के बाद ही किया जा सकता है और शुद्ध करने का आधार प्रभु का वचन रहमा है। मेरे दोस्तों, यदि हम प्रभु के वचन को नहीं जानते, हमारे पास शुद्ध और पवित्र होने का कोई मार्ग नहीं है। हम जिस दिन से मसीह बनते हैं, हमारा ज्ञान कहां से आता है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या यह किसी बाहरी स्रोत से आया है या भीतर से आया है? मेरे दोस्तों, क्या हम भीतर से परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं या उसकी इच्छा हम में अभी तक कुछ ऐसी है कि हमारे बाहर हो? इस मामले में कठिनाई की बहुत सी जड़ें हैं। परमेश्वर के वचन की कमी, मसीह की देह को नहीं बनाया जा रहा है। हमारे जीवन के अंदर हम संसारिक तौर पे जी रहे हैं। हम मसीह की देह को उन्नति अपने अंदर नहीं दे रहे हैं। इसका कारण मात्र यही है कि हमारे पास कुछ बाहरी है, ना कि कुछ भीतरी। मसीह विश्वास का संपूर्ण आधार प्रभु के बोलने पर निर्भर है। कलीसिया का विकास भी उन वचनों पर निर्भर है जिन्हें प्रभु बोलता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु प्रभु की बात की बाट जोना होना चाहिए। प्रभु करे कि वो हमसे बात करे। प्रभु का हमसे बोला जा रहा वचन हमें इस योग्य बनाएगा कि हम परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को पा सके। आज की कलीसिया उत्पत्ति 2 में की हव्वा के समान नहीं है, क्योंकि कलीसिया का पतन हो चुका है। अतः प्रभु को हमें वचन में जल के स्नान द्वारा अवश्य ही शुद्ध कराना चाहिए। मेरे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया और अनुभव में कलीसिया दो बिल्कुल भिन्न बातें। परमेश्वर की योजना में कलीसिया पूर्णतः पाप रहित है। इसने कभी पाप को नहीं जाना, ना ही पाप का इतिहास है। ये पाप से बहुत ऊंचा है, यहां तक कि इसे खोज कर निकाला भी नहीं जा सकता। ये आत्मिक और पूर्णता मसीह में से निकलती है। जो भी हो, कलीसिया इतिहास में हो रही और पतित हुई, आज प्रभु पतित मनुष्य के बीच कार्य कर रहा है ताकि वह उन्हें अपनी मूल इच्छा में कलीसिया में लौटा लाए। प्रभु ऐसे लोगों में कार्य करने की इच्छा रखता है जो पतित, भ्रष्ट, त्यागे हुए, बुराई और पाप से पूरी तरह से भरे हुए हैं, ताकि वह उनमें से एक कलीसिया पा सके। वो इरादा रखता है कि उन्हें अपने बीते अनंत काल के उद्देश्य के लिए उनको पुनः स्थिर करे और पुनः प्राप्त करे, ताकि वो भविष्य के अनंत काल में अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके। प्रभु उन वचनों का उपयोग कर रहा है जो एक यंत्र के समान है, ताकि कलीसिया परमेश्वर के मूल उद्देश्य में लौट आए। हम प्रभु के वचन को कम महत्वपूर्ण न समझे। मेरे अजीजों, हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि ज्ञान एक बात है और आत्मिक ढांचा बिल्कुल दूसरी बात। सभी सिद्धांत, शिक्षा, धर्म विज्ञान और ज्ञान यदि एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाता है तो इनका उपयोग कम है।
सच्चा विकास परमेश्वर से सीधे वचन पाने पर निर्भर है। परमेश्वर अपने रहमा को अपने कार्य करने के लिए उपयोग कर रहा है और वे हमसे बात करने की इच्छा करता है। इसलिए यदि हमारे उद्देश्य पवित्र शास्त्र को मात्र ज्ञान के लिए पढ़ना है, तब तो यह बहुत ही दुखद बात है। यदि ऐसा है, हम समाप्त हो गए हैं। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र का वास्तविक मूल्य यह है कि परमेश्वर इनके द्वारा मनुष्य से बात कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथों में उपयोग हो, तो अवश्य है कि प्रभु द्वारा हमसे बात की गई हो, फिर चाहे हमारा आत्मिक निर्माण हुआ हो या नहीं हुआ हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यदि प्रभु ने हमसे बात की है, ज्ञान और धर्म सिद्धांत का कोई आत्मिक उपयोग नहीं है, मात्र प्रभु का हमारे भीतर बोलना ही आत्मिक मूल्य रखता है। मेरे अजीजों, हम किस प्रकार ज्ञान और धर्म सिद्धांत से संतुष्ट हो सकते हैं जबकि कलीसिया पतन की स्थिति में है, जब वो परमेश्वर को असफल कर चुकी है और उसकी इच्छा के प्रति अंधी है। परमेश्वर करे कि उसकी दया हम पर हो और हमें अनुग्रह दे हमारे पास ऐसी प्रार्थना करने को कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू हमसे बात करे। मेरे जो सभी वचन जो बाहरी हों, वो सभी वचन जो हमें दूसरों से मिले हों, भले ही उन्हें 1000 या 10,000 बार कहा गया हो, इनका कोई उपयोग नहीं है, केवल रहमा का ही मूल्य है। यदि हम कुछ इसलिए करते हैं कि दूसरों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है, तो हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, हम नए नियम में नहीं हैं। एक स्पष्ट सोच का व्यक्ति रोमियो की पुस्तक को 2 भागों में बांट सकता है, जैसे कि उद्धार और धर्मी ठहराना। परंतु इनके एक बहुत बड़ी कमी है, परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की है। एक मनुष्य ज्ञान रख सकता है, परंतु फिर भी परमेश्वर के वचन से रहित हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान और धर्म सिद्धांतों की समझ आत्मिकता है। मेरे अजीजों, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल का ज्ञान कभी भी आत्मिकता का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता। मात्र परमेश्वर का हमसे बात करना व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष ही किसी व्यक्ति, किसी वास्तविक मूल्य का है। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है, हम प्रकाशमान होते हैं। उसके वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं और उसके वचन के द्वारा हमें विकास के लिए बढ़ाया जाता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि मृत क्या है और जीवन क्या है और आत्मिक क्या है। मेरे जो कुछ भी जीवित नहीं है, उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं है। यदि हमारे पास रहमा है, परमेश्वर का जीवित वचन, तो हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। शुद्ध और पवित्रीकरण के मसीह के कामों में उसका उद्देश्य क्या है? यह कि एक दिन उसे एक ऐसी महिमामयी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। इफिसियों 5 उसकी 27वीं आयत में हम देख सकते हैं। मेरे जो मसीह कलीसिया के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि तैयार की जाए और उसे प्रस्तुत की जाए। महिमामय कलीसिया का मूल भाषा में अर्थ है कि कलीसिया को महिमा में लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कलीसिया को महिमा में रखा जाएगा या वो महिमा के वस्त्र धारण करेगी। इफिसियों 4 कहता है कि कलीसिया विश्वास के एक तत्व तक पहुंच जाएगी और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएगी। तब अध्याय 5 कहता है कि कलीसिया मसीह के साथ पहरावा पहनेगी और मसीह को भेंट की जाएगी। परमेश्वर संपूर्ण कलीसिया को इसी स्तर तक लाना चाहता है। निश्चय ही ये बहुत बड़ी बात है। जब हम आज कलीसिया की स्थिति को देखते हैं, हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हम परमेश्वर की सोच पर संदेह कर सकते हैं, परंतु प्रभु कार्य कर रहा है। एक दिन कलीसिया विश्वास के एक तत्व तक पहुंच जाएगी, मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएगी
उसे महिमा का पहरावा पहनाया जाएगा और मसीह को भेंट की जाएगी। प्रभु की इच्छा यही है और वह इसे पाएगा। यह हमारी भी इच्छा है और हम इसे पाएंगे। मेरे अजीजों, इस महिमामयी कलीसिया में ना तो कलंक या ना कोई झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु होगी, परंतु निर्दोष और पवित्र होगी। प्रभु हमें इस स्तर तक शुद्ध करेगा कि ऐसा दिखाई दे कि मानो कलीसिया में कभी कोई कलंक या दूषण नहीं था। ये ऐसी दिखेगी मानो कलीसिया ने कभी पाप नहीं किया, ना ही पाप का कोई चिन्ह इसमें पाया जाएगा। मेरे अजीजों, ये मात्र निष्कलंक ही नहीं है, परंतु ये बिना झुर्री के भी है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों और युवाओं के झुर्रियां नहीं होती। जब किसी व्यक्ति पर झुर्रियां उभरती हैं, इसका अर्थ है कि वह आयु में बढ़ रहा है। परंतु प्रभु कलीसिया को ऐसे स्तर तक लाना चाहता है जहां आयु के बढ़ने जैसा कुछ नहीं है, जहां भूतकाल का कुछ नहीं है, पहले क्या हुआ है उसका कुछ नहीं है। वो कलीसिया में सब कुछ नया चाहता है। जब कलीसिया प्रभु के सामने खड़ी होती है, एक ऐसी दिखाई देगी मानो इसने कभी पाप नहीं किया, मानो उसका पाप से कोई इतिहास नहीं था। वो निष्कलंक या बिना झुर्री के होगी। भविष्य में वो सृष्टि के समय परमेश्वर के लक्ष्य के अनुसार की कलीसिया होगी। मेरे अजीजों, कलीसिया मात्र बिना कलंक या झुर्री के ही नहीं होगी, परंतु उसमें कोई और ऐसी वस्तु नहीं होगी। सभी प्रकार के दोष निकाले जा चुके होंगे। वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर के कार्य कलीसिया को ऐसे स्तर पर ले आएगा कि वो पूर्णतः महिमामयी हो जाए। इसके अतिरिक्त वो पवित्र और दोष रहित होगी। यूनानी में अर्थ के अनुसार इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है कि इसे पवित्र और बेदाग होना चाहिए। परमेश्वर कलीसिया को ऐसे स्थान पर ले आएगा जहां उसके विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। संसार के पास कुछ कहने को ना होगा, शैतान के पास कुछ कहने को ना होगा, यहां तक कि परमेश्वर के पास कुछ कहने को ना होगा। उस दिन जब कलीसिया इतनी महिमामयी होगी, वो मसीह की दुल्हन बनेगी। हमें इन दो बातों को बहुत स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। पहली, आज हम स्वयं मसीह की देह हैं। उसकी देह के रूप में मसीह हमें शुद्ध और तैयार कर रहा है ताकि हम वो कलीसिया बन सके जिसे परमेश्वर ने अनंत काल से बनाने का विचार किया था। दूसरी, जब समय आता है, मसीह आएगा, हमें उसकी उपस्थिति में लाया जाएगा ताकि एक महिमामयी कलीसिया उसकी दुल्हन के रूप में उसे भेंट की जाए। इससे पहले हमारे पास पृथ्वी पर मसीह की देह का इतिहास है और फिर महिमा में दुल्हन का इतिहास है। अब हम शुद्ध किए जाने की प्रक्रिया में, अब वो समय है जब हमें रेमा की आवश्यकता है। मसीह जिन्होंने कभी सीधे प्रकाशन नहीं पाया है, परमेश्वर के लिए देरी कर रहे हैं। यदि कभी प्रभु को अपने से बात करते हुए नहीं सुना, हम प्रभु को उसका अनुग्रह उड़ेलने से रोक रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु हम पर दया करे कि हम उनमें से ना हों जो उसे रोकते हैं, बजाय हम उनमें से हों जो उसकी सुनते और आगे बढ़ते हैं ताकि कलीसिया मसीह की दुल्हन बनने के स्तर तक पहुंच सके। अभी सिर्फ हम मसीह की देह हैं। दुल्हन बनना एक नेक्स्ट स्टेप है, अगला जिसे कह सकते हैं पड़ाव है। और जब ये एक अगले पड़ाव में हम पहुंचेंगे तो दुल्हन मसीह को समर्पित की जाएगी। मेरे अजीजों, अभी दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। हम देखते हैं जब एक किसी शादी में जाते हैं तो दुल्हन को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको तैयार किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी दोष ना निकाल पाए। उसका पूरा अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है, बाल बनाए जाते हैं, मेकअप किया जाता है, उसको बहुत सुंदर बना के उस दुल्हन को बहुत ही अच्छे तरीके सुंदर बना के दूल्हे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज कलीसिया इस स्टेज में है कि उसको मेकओवर किया जा रहा है, उसका मेकअप किया जा रहा है, उसको सजाया जा रहा है
ताकि जब वो दुल्हन बन के परमेश्वर के पास जाए तब परमेश्वर की वो दुल्हन बन पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इस कार्य के अंदर अपना योगदान दें। हमारा उद्धार हो गया है, परमेश्वर ने अपना भाग कर दिया है, लेकिन ये जो अगला भाग है वो परमेश्वर के लिए। क्या आप तैयार हैं कि जब परमेश्वर ने आपका उद्धार कर दिया, अपना भाग पूरा कर दिया, तो क्या आप तैयार हैं कि अब आप परमेश्वर के लिए कुछ करें? परमेश्वर चाहता है कि आप निष्कलंक और निर्दोष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने परमेश्वर कलीसिया के इतिहास के बारे में देखा कि किस प्रकार से प्रभु जी आप किस तरीके की कलीसिया चाहते हैं। प्रभु जी, दुआ करते हैं दुनिया भर की तमाम कलीसियाओं के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तमाम कलीसियाओं को खुदावन तो अपनी पवित्रता से भर दे। खुदावन, हम अपने आप को ऊंचा ना उठाने पाए, बल्कि खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए और खुदावन तुझको ऊंचा उठाने पाए। प्रभु जी, सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिलने पाए। प्रभु जी, हमारे जीवन के माध्यम से प्रभु जी, यदि कोई हमारे जीवन के अंदर कुछ त्रुटियां आए, कुछ कमियां आए, कुछ घटियां आए, प्रभु जी, उन तमाम कमी घटी कमजोरियों को प्रभु जी आप दूर कीजिए। और खुदावन तो हमको परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया बना जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो, एक निष्कलंक कलीसिया बना प्रभु जी। जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है, परमेश्वर ये वचन इनकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभकारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।